जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड प्रदेश का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने से यहां भी सब कुछ लॉक था। जुलाई में ये बस स्टैंड खुला और यहां से रोडवेज की बस सेवा शुरू हुई, लेकिन यहां वेंडर्स की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। यात्री भार कम होने से बिक्री नहीं हो रही और ऊपर से परिवहन विभाग किराया जमा कराने के लिए नोटिस पर नोटिस थमाए जा रहा है। इसके चलते दुकानदारों ने दुकानों पर ताले लगाकर चाबियां निगम को सौंप दी हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड से सामान्य दिनों में करीब 2000 रोडवेज बसों से करीब 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। 19 मार्च को प्रदेश में लॉकडाउन लगा, तब से सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बसों के पहिए भी लॉक हो गए। अब करीब 4 महीने बाद 1 जुलाई को सिंधी कैंप बस स्टैंड खोला गया और 13 जुलाई को यहां से बसों के संचालन की अनुमति दी गई। मुश्किल ये है कि अभी यहाँ से रवाना होने वाली बसों में यात्री भार करीब 25% ही है। बस स्टैंड से आवागमन बेहद कम होने से यहाँ के वेंडर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निगम ने जुलाई से दुकानों का किराया तो पूरा वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन बिक्री आधी अधूरी है। सब कुछ नहीं, सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, गेट बंद है, कोई ग्राहक ही नहीं, कोई दुकानदार ही नहीं। सर इसका किराया कम से कम 80,000 रुपये करीब टैक्स से मिलाकर। तो सर इसका किराया इसलिए हमने लिख के दे रही कि लॉकडाउन से बीच में करीब लिख के दिया, तो इन्होंने गेट के 1 तारीख से हमारा किराया चालू था सर, तो इसमें किराया निकल नहीं रहा था, सब इसमें लिख के दे दिया। अब ये मेरी भाई फेज मोबाइल पॉइंट, ये मेरी दुकान है। 13 तारीख को इन्होंने बोला था गेट खोलेंगे, दुकान तो खोल दी, गेट तो आज तक नहीं खुलाई है। अब ये कह रहे 1-2 दिन में और खोलेंगे, पर तारीख दे रहे, गेट खोल नहीं रहे। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो रोज का ही हो रहा है भाई साहब, डेली के डेली 3000 रुपये रोज का नुकसान है, कम से कम 3000 रुपये रोज का। किराया कितना? किराया हमारा है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये महीना? अच्छा, और अभी आवक हो ही कहाँ रही है, कोई 500 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये। स्टाफ को भी तनख्वाह जेब से दे रहे, क्या करें। राजस्थान परिवहन निगम के एमडी नवीन जैन ने जुलाई से पहले वादा किया था कि दुकानें खोलने पर बस स्टैंड पर यात्री भार के अनुपात में ही किराया लिया जाएगा, लेकिन अब जो भी दुकानदार पूरा किराया नहीं दे रहे हैं उसे नोटिस थमा दिए गए हैं। निगम की इस हठधर्मिता से पीड़ित होकर करीब 15 दुकानदारों ने दुकानें बंद कर चाबियां निगम को सौंप दी है। स्थिति बिल्कुल भी हमारे फेवर में नहीं है। 1 जुलाई से हमें ये कहा गया था कि वापस से यहाँ से यात्री बार स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो बाहर डिपो बनाए गए ट्रांसपोर्ट नगर पे 200 फुट बाईपास पे, अब वहाँ से पब्लिक जाना स्टार्ट हो चुकी है। चूंकि अब उसको यहाँ से बंद करके वापस इनको यहाँ से संचालित करना था, पर अभी तक ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दी है। हमें ये ऑर्डर दिए गए कि 1 जुलाई से अगर आप दुकान नहीं खोलते हैं तो भी आपका किराया तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इधर आप दुकान खोलें या आप तो दुकान नहीं खोलें। हमें भी यही बोला गया था कि एमडी साहब के यहाँ से ये आदेश थे कि जो भी किराया लगेगा जुलाई और अगस्त माह का, वो इसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से यात्री भार होगा और जिस हिसाब से बसें लगेगी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7 जुलाई को नियमानुसार हमसे एडवांस चेक ले लिए गए, किराया ऑलरेडी हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुका है। अब सिंधी कैंप रोडवेज के स्टाफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकानदार की दुकान चल रही है या नहीं चल रही है, उनके पास ऑलरेडी किराया एडवांस पहुंच चुका है। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि अगस्त में भी ऐसा ही होने वाला है हमारे साथ में। हमें कोई किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, किसी तरह का हमें समय नहीं दिया गया। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर 300 से ज्यादा दुकानें हैं। इनमें से करीब 30-40 दुकानें परिवहन निगम के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इनका किराया 50,000 से 2.5 लाख रुपए महीने तक का है। निगम इनसे 3 महीने का किराया सिक्योरिटी मनी के तौर पर लेता है। इसके अलावा महीने का किराया भी एडवांस लेता है। दुकान के आवेदन के साथ 50,000 रुपए भी अलग से जमा कराए जाते हैं। नियम ये है कि किराया नहीं चुकाने पर ये पूरी राशि निगम जब्त कर लेता है। अपनी सिक्योरिटी बचाने के लिए दुकानदार महीने का किराया चुकाकर दुकानें खाली करने को मजबूर हो गए हैं। A1 टीवी के लिए जयपुर से बीके शर्मा की खास रिपोर्ट।